हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जैसे आईफोन हमारा नॉर्मली ओवर हीट होता है तो उसके पीछे क्या वजह है और हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका भी फ़ोन ओवर हीट कर रहा है और आपको प्रॉब्लम आ रही है ओवर हीटिंग की, तो हम उसको सोल्व करने के लिए अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके काफ़ी हद तक अपने आईफोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी मोबाइल डाटा की। मोबाइल डाटा में आपको जाना है और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन में। जब आप नेटवर्क सिलेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो नेटवर्क सिलेक्शन ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पे सेट है। तो नॉर्मली आपको इसको ऑफ़ कर देना है। तो जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो अभी आपको ऑप्शन आएगी कि आप मैनुअली अपना जो नेटवर्क है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मेरा यहाँ पर नेटवर्क जियो का है तो मैं यहाँ पर जियो को चूज़ कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, आपका जो मोबाइल है वो बैकग्राउंड में आपके नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता रहता है। मान लीजिए आप कोई हाई स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या कुछ गेमिंग कर रहे हो, तो अगर आपके मोबाइल को लगता है कि उसको कुछ अच्छे नेटवर्क की ज़रूरत है तो वो किसी और टावर को सर्च करता रहेगा जिससे अच्छा नेटवर्क आता होगा। तो इससे होगा क्या, हमारा जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमें नॉर्मली यहाँ पर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस सेटिंग को आप यूज़ करके काफ़ी हद तक ओवर हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी सेटिंग की ओर। सिंपली आपको यहाँ पर जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पर एक सेटिंग देखोगे, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे जो ऐप है यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप में ऑन है। तो ये होता क्या है, जब हमारा मोबाइल है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो हमारे जो ऐप्स हैं उन सबको ज़रूरत होती है बैकग्राउंड रिफ्रेश की। जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, बैकग्राउंड रिफ्रेश यानी कि वो बैकग्राउंड में ऐप चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल का काम है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऐप्स को यहाँ पर मैनुअली ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैनुअली ऑफ़ करना है तो सिंपली आप यहाँ से ऑफ़ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो बैकग्राउंड ऐप है यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये हमारी सेटिंग काफ़ी अच्छी है। इससे भी आपको ओवर हीटिंग में काफ़ी जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ सुधार देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी सेटिंग की ओर। तीसरी सेटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी प्राइवेसी में। तो सबसे पहले हम प्राइवेसी में जाते हैं। प्राइवेसी में जाने के बाद आप टॉप पर यहाँ पर देखोगे लोकेशन सर्विस। लोकेशन सर्विस को आपको सिंपली यहाँ से ऑफ़ कर देना है। तो इससे होगा क्या, हमारा जो मोबाइल है वो बैकग्राउंड में यहाँ पर लोकेशन को अनेबल करके रखता है कि अगर कोई भी प्रोसेस हो तो उसको वो लोकेशन का, तो यहाँ पर वो लोकेशन यूज़ कर सके। तो आप जब इस सर्विस को ऑफ़ कर देंगे तो आपको काफ़ी हद तक अपने मोबाइल में सुधार देखने को मिलेगा। जो ये सेटिंग है वो मेन है। अगर हम देखें कि लोकेशन ऐप है जो, वो हमारी जो बैटरी कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और उसमें होता क्या है, हमारा जो जीपीएस वगैरह है, लोकेशन है, सब की वजह से हमारा मोबाइल काफ़ी हद तक ओवरहीट होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप मैप वगैरह यूज़ करते हो तो लोकेशन सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन ओवरहीट होता है। तो इससे भी आपके मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और ओवरहीटिंग का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व होएगा। तो आगे हम चलते हैं हमारी अगली सेटिंग जो हमारी प्राइवेसी में ही है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है मोशन एंड फिटनेस। तो ये होता क्या है, ये आपके स्टेप काउंट करता है, आपका जो मतलब इसमें लोकेशन सर्विस का कुछ हद तक यूज़ होता है, और इसके अलावा ये आपके स्टेप काउंट करता है, जो कुछ भी और जो भी फिटनेस के रिलेटेड एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए ऐप का मोबाइल है जो वो यूज़ करता है। तो अगर आप इसको सिंपली ऑफ़ कर देंगे तो भी आपके जो ओवरहीटिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की ओर। तो अगर आपको ये सारी सेटिंग करने के बाद भी अपने मोबाइल में कुछ अच्छा सुधार देखने को नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर जाने के बाद आपको रीसेट कर देना है। तो रीसेट करने से होगा क्या, आपका मोबाइल है वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम कोई
ऐसे ऐप या कोई ऐसी फ़ोटो या कुछ भी वीडियो को ऐसा डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें वायरस होता है, जहाँ उसमें कुछ ना कुछ इशू होता है, जिसकी वजह से वो हमारे फ़ोन में काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालता है और हमारा फ़ोन ओवरहीट भी करता है और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। तो इस हद को अगर आपको वो सारी सेटिंग करने के बाद भी इशू आता है ओवरहीटिंग का, तो आप रीसेट कर सकते हो फ़ोन को। रीसेट करने से पहले आप अपने जो भी अपना डाटा है उसको कहीं पर बैकअप करके रख लें, iCloud में रख लें या फिर अपने पीसी में रख लें। तो ये हमारी सेटिंग हो गई रीसेट की। तो हमारी ये जो आगे की सेटिंग है वो है जनरल में ही। आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो iOS है वो लेटेस्ट है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्जन अपडेट हो चुका है, तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, कई बार होता है कि हमारे जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसमें कोई ना कोई इशू होता है जहाँ कोई बग फिक्स करने की ज़रूरत होती है, तो iOS उसको अपडेट करता रहता है बार बार। तो उससे वो जो हमारा बग है अगर माइनर भी हो तो भी ओवरहीटिंग का इशू आ सकता है, तो इससे वो सोल्व हो जाएगा अपडेट करने से। तो ये सारी टिप्स थी कि आपका अगर फ़ोन ओवरहीट कर रहा है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। तो आगे हम चलते हैं कि अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है तो आप उसको फोर्स रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अप की को दबाना है, फिर डाउन को, और उसके बाद पावर की को होल्ड करके रखना है जब तक कि फ़ोन बंद ना हो जाए। तो इसके बाद आपका जो फ़ोन है वो कुछ समय बाद देखेंगे बंद हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसे ऐसे फोर्स रिस्टार्ट करना है। इससे होगा कि आपके जो भी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश या कुछ भी इशू है वो काफ़ी हद तक रिसोल्व हो जाएगा। और इससे होगा कि आपका फ़ोन अगर ओवरहीट हो चुका है तो उसमें काफ़ी फ़ोन को राहत मिलेगी, एकदम से सारा जो उसका बर्डन है वो कम हो जाएगा। और सिंपली इसके बाद आपको इसे ऑन कर लेना है। तो ये सारी सेटिंग है, हमारा जो फ़ोन है ओवरहीट होता है तो आप इन सारी सेटिंग का यूज़ करके अपने फ़ोन के ओवरहीट के इशू को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।